नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल बहल। आइए लिए चलते हैं आपको पहली तस्वीर की ओर। भोजपुरी फिल्मों की दिलकश अदाकारा अक्षरा सिंह वाराणसी पहुंची तो भोले की नगरी ने उन्हें तरोताजा कर दिया। उनके बनारस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह को भोले की नगरी काशी बेहद भा गई। कभी वाराणसी की गलियों में घंटों घूमती रही, फिर मानसी ने आवाज लगाई तो गंगा की लहरों संग वो मचलने भी लगी। इसी सैर सपाटे में शाम हो गई तो दशाश्वमेध घाट पर बैठकर सुस्ताया नगरी मुंबई की भाग दौड़ भरी लाइफ से कोसों दूर वाराणसी की तंग गलियां, गंगा घाट और मंदिरों के दर्शन कर अक्षरा सिंह तरोताजा हो गईं। उन्होंने पूरे परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका, महादेव का घंटों जलाभिषेक करती रहीं। नए नवेले मंदिर परिसर की परिक्रमा की और भोले की नगरी के चमत्कार में खो गईं। भगवान शिव के दर्शन कर जब अक्षरा सिंह बाहर निकलने लगी तो प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया और फिर तो सेल्फी और वीडियोग्राफी का सिलसिला शुरू हो गया। कमाल की अदाकारी और जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस के जरिए भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली अक्षरा सिंह जहां भी जाती हैं, छा जाती हैं। भोजपुरी फिल्मों और वीडियो एल्बम की शूटिंग से थोड़ी फुर्सत मिलते ही जैसे ही एक खूबसूरत परी बनारस की सैर पर पहुंची तो बनारस की मनोरम आबो हवा ने पल भर में तरोताजा कर दिया। बनारस से मिली इसी नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास से लबरेज अक्षरा सिंह जब एक बार फिर दर्शकों के सामने होंगी तो अपने अंदाज और परफॉर्मेंस के जरिए अपने चाहने वालों का दिल जीतने में उन्हें भला कितनी देर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल अपनी आने वाली फिल्म के लुक को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। सोशल मीडिया में वायरल उनके नए लुक की तस्वीरें हर किसी को चौंका रही है। सिर पर घूंघट और लहंगे में लहरा रही इस गोरी को देखकर कहीं आप भी तो नहीं चकमा खा गए। दरअसल पीले लहंगे में लहरा रही ये गोरी कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल हैं। जो अपनी अपकमिंग फिल्म नाच बैजू नाच में ट्रांसजेंडर की भूमिका निभा रहे हैं। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मौज मस्ती का माहौल बना तो दिनेश लाल बल खाने लगे। अपनी मस्त चाल से सबको चौंकाने लगे। उसी वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्मों में मार धाड़ और एक्शन से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिनेश लाल अपनी इस फिल्म में उस अंदाज में नजर आएंगे जिसमें उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी देखा नहीं था। इसलिए अपने दर्शकों को चौंकाने के लिए दिनेश लाल ने इस फिल्म में उस चुनौतीपूर्ण रोल को न सिर्फ स्वीकार किया, कड़ी मेहनत, हाव भाव और मेकअप के जरिए उससे साकार करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। और जब रुपहले पर्दे पर उछल कूद करने वाला निरहुआ महिला की वेशभूषा में नाजो नखरे दिखाने लगा तो देखने वाले उनका ये अनोखा रूप एकटक देखते ही रह गए। करोड़ों भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाले दिनेश लाल यानी निरहुआ अब तक परंपरागत भूमिकाओं में ही नजर आए हैं,
लेकिन इस फिल्म में वो पहली बार चैलेंजिंग रोल में दिखेंगे, इसलिए अपनी नई भूमिका में जान फूंकने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। महिलाओं के कपड़े तो पहने ही, अंदाज और हाव भाव भी बदला, और जब ये नया नवेला निरहुआ पर्दे पर आएगा तो बाकी फिल्मों की तरह फिर से धमाल मचा देगा। वैसे इस किरदार का ये फर्स्ट लुक अभी से ही सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है और उनके इस लुक पर उनके चाहने वाले भी जी भरकर प्यार और दुलार बरसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में खिले सरसों के फूल मुंबईया फिल्मों की यादें ताजा कर रहे हैं, जहां करोड़ों दिलों के चहेते माही खुद फुर्सत के पल बिताना पसंद करते हैं। हरे हरे पत्तों के बीच लहलहा रहे सरसों के पीले पीले फूलों की लंबी लंबी कतारें। जब सर्द हवा के झोंके तेज होने लगते हैं तो हरे भरे पत्तों के बीच खिले सरसों के यही पीले फूल खुशी से झूमने लगते हैं। लगता है सरसों के इस खेत को संवारने में कुदरत ने सारी मेहनत लगा दी हो, लेकिन नहीं, ये ना तो किसी मुंबईया फिल्म का कोई सीन है और ना ही कुदरत का ही कोई करिश्मा। ये तो रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का वो खेत है जहां सरसों की फसल लहलहा रही है। सरसों में आप देखिए कि इसमें इंटरक्रॉपिंग किया गया है। इंटरक्रॉपिंग इन द सेंस कि आप इसमें बीच बीच में मटर का भी देखिए, मटर का भी पौधा है और सरसों का भी पौधा लगाया गया है। रांची शहर से दूर सैम्बो गांव के कई एकड़ में फैला माही का ये वो फार्म हाउस है जहां साल भर कई किस्म के पौधे, सब्जी और फलों की खेतीबाड़ी होती है। खुद माही को इस फार्म हाउस से इतना लगाव है कि व्यस्त दिनचर्या से जैसे ही थोड़ी भी फुर्सत मिलती है वो भागे भागे यहाँ आते हैं और फार्म हाउस की हरियाली में खो से जाते हैं। माही के फार्म हाउस में मिक्स फार्मिंग तकनीक के जरिए हो रही सरसों की खेती आज हर किसी को नई राह दिखा रही है। मिक्स फार्मिंग किया जाता है। मिक्स फार्मिंग इन द सेंस कि आप देखिए कि आपको फार्म में मटर भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, सरसों भी मिलेगा, शिमला मिर्च भी मिलेगा, गोभी मिलेगा, पत्ता गोभी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी का भी खेती आपने देखा। तो इसे धाकड़ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में आई बहार इन दिनों हर किसी का दिल जीत रही है। खुद माही इस हरियाली का लुत्फ उठा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी पर चप्पल और थप्पड़ की बरसात होने लगी। उग्र भीड़ के सामने ऐसी सजा मिली कि आशिकी का बुखार उतरते देर नहीं लगी। कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात पड़ रहे हैं, कभी गालियों की बौछार हो रही है तो कभी चांटे का स्वाद चखाया जा रहा है। ये वायरल वीडियो है पहाड़पुर के मनकरिया पंचायत का। जब ग्रामीणों ने इस युवक को एक युवती के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो भीड़ का गुस्सा उस पर बरस पड़ा। गांव के चौराहे पर पंचायत बैठी और सबके सामने ही गांव की महिलाएं इस मंचले पर चप्पलों की बरसात करने लगी तो वहां मौजूद भीड़ जोश के मारे हो हल्ला मचाने लगी। ये देखिए, चारों ओर उग्र भीड़ से घिरा ये सिरफिरा चुपचाप चप्पल और थप्पड़ की मार खा रहा है। इस महिला ने जैसे ही चप्पल लगाया वैसे ही वहां मौजूद इस शख्स ने आपा खो दिया और उस पर लात जमाने लगा। फिर भी भीड़ का मन नहीं भरा और उस सिरफिरे पर फिर से थप्पड़ और चप्पल बरसने लगे। सिर पर मार पड़ी और तभी चप्पल ने गालों की चमड़ी उधेड़ दी।
सामने खड़ी भीड़ चिल्लाती रही और मनचले पर सवार आशिकी का बुखार उतारती रही। मनकरिया पंचायत में सरेआम आशिक की धुनाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिस किसी की भी नजर इस वीडियो पर जा रही है वो दंग रह जा रहा है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। सासाराम में उग्र भीड़ ने मनचले को सरेआम उठक बैठक कराकर सबक सिखाया। ये तमाशा हुआ पुलिस वाले के सामने। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। करगहर की सड़क पर उग्र ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। वर्दी वाले साहब भी डंडे की धौंस दिखा रहे हैं। सामने खड़े मनचले पर कभी भी उग्र भीड़ का गुस्सा बरसने वाला है। तभी उस भीड़ में से एक दबंग सामने आता है और हुक्म जमाने लगता है। मनचले पर आरोपों की बौछार करने लगता है और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी देता है। कान पकड़कर बेबस खड़ा मनचला चुपचाप सब कुछ सह रहा है। तभी वो दबंग फरमान जारी कर देता है। चल जा और बैठ कर, चल अभी कर, सर उठ बैठ और कर और कर। दरअसल करगहर की सड़क पर स्थानीय ग्रामीणों ने इस सिरफिरे को एक युवती के साथ दबोचा था। फिर क्या था, भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया और सारा गुस्सा बरसा दिया। तभी दारोगा बाबू भी पहुंच गए तो बीच सड़क पर ही पंचायत सज गई। युवक पर कई आरोप लगने लगे, छेड़खानी के भी इल्जाम लगे। भीड़ का गुस्सा देखकर सिरफिरा भी बेबस था और फिर जैसे ही दबंग ने हुक्म जारी किया वो बिना थके और बिना रुके भीड़ के सामने ही उठक बैठक करने लगा। चल अभी कर, सर उठ बैठ और कर और कर। करगहर की बीच सड़क पर वर्दी वाले बाबू के सामने ही उग्र भीड़ मनमानी करती रही, खुद ही आरोप भी लगाती रही और खुद ही सजा भी देती रही और बेबस खड़ा वो युवक भीड़ की सजा भुगतता रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मार दी। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोली लगी है। कारोबारी का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में ये तीसरी बड़ी वारदात है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में थे? उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधियों की। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने
कैसे जमीन अर्जित की, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस की टीम एक एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। 100 घरों को नोटिस दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियाँ हैं वो लोग करते हैं। बिहार में शराब के खिलाफ बने कानून को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करों के मनोबल को तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मुस्तैद हैं, जिसके कारण शराब तस्कर अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे। मधेपुरा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में विदेशी शराब से लदी पिकअप का जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर आपराधिक वारदातों में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हाल के दिनों में घटित हुए वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस का कहना है कि नदी थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को नीरज हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परबत्ता थाना क्षेत्र में विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दर्जनों लूटकांड की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अभियान में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर चोरी और शराब की तस्करी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अभियान के संबंध में बताते हुए नवगछिया एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई मामलों को सुलझा लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे अपराधियों में दहशत का माहौल है। सिवान में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। चोरी, डकैती और हत्या की वारदातों से जिले में दहशत का माहौल है। मैरवा में चोरी के कारण लोगों में डर का माहौल है। मैरवा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरों ने मैरवा थाने के कविता गांव में रिटायर्ड आरपीएफ इंस्पेक्टर के घर 3 लाख रुपए सहित लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी कर ली। चोरों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब आरपीएफ इंस्पेक्टर घनश्याम पांडे अपने रिश्तेदारी में गए थे। तभी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने घर में लगे ताले को तोड़ दिया और घर में रखे कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। अगले दिन घर वापस आने पर लोगों को घर में चोरी का पता चला। पीड़ित ने घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। सामान लगभग चोरी हुआ है, गहना लगभग चोरी हुआ है 10 लाख का। कैश लगभग 3 लाख रुपया। नेपाल के सुनसरी जिले में खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। शो कैंसिल होने से नाराज लोगों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने 4 गाड़ियों सहित दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया और कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियों को तोड़ डाला। असल में बरजू गांव पालिका के चिमड़ी में चल रहे बेगूसराय के बड़े मॉल में गार्ड को चकमा देकर 2 शातिर अपराधी ग्राहक का रुपयों से भरा थैला ले भागे। सीसीटीवी वीडियो के जरिए बेगूसराय पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। बेगूसराय के सिटी कार्ट मॉल में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है। एंट्री गेट पर एक के बाद एक ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। वहीं एक गार्ड ड्यूटी पर मुस्तैद है।
ग्राहक आ रहे हैं, अपना सामान गार्ड के हवाले कर रहे हैं और शॉपिंग के लिए अंदर चले जा रहे हैं। तभी मॉल के गेट पर खड़ा एक ग्राहक इशारे से गार्ड को बाहर बुलाता है। जैसे ही वो गार्ड वहाँ से हटता है, मौके की ताक में खड़ा ये शातिर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और काउंटर पर रखा झोला उठाता है और अगले ही पल वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ₹5 लाख से भरा ये झोला हंसपुर निवासी हेमलता देवी का था, जिसे वो गार्ड के हवाले करके शॉपिंग करने गई थी। जैसे ही लौटी तब तक रुपयों से भरा बैग गायब हो गया। हो जेते हमरा छुटकार है, दुआर पर कल के कोई लोग नहीं दे, हम कुटुम्बे के बोला लिए दे। हमर बेटा खड़ा रहले मॉल में, बैग लेके हमर बेटा बैग नहीं दे रहे। 2 गो गार्ड रहथिन, दोनों गार्ड हमरा बेटा हमर बहुत देर तक बेटा खड़ा रहले। हेमलता देवी ने बेटी की शादी के लिए अपने बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले थे। उसी पैसे से शॉपिंग करने के लिए वो सिटी कार्ट मॉल गई थी, लेकिन मॉल के अंदर जाने से पहले ही वहाँ तैनात गार्ड ने रुपयों से भरा झोला अपने पास रखवा लिया, लेकिन वो उस झोले की हिफाजत नहीं कर सका। जैसे ही अपराधी नंबर 1 ने उस गार्ड को अपने बातों में उलझाया, वैसे ही अपराधी नंबर 2 रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से भाग निकला। टाउन थाना को आदेश दिया गया है कि मॉल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जांच करें। जो वहां गार्ड था उसकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामले की पुलिस जांच कर रही है, जल्दी इसमें पता लगा लिया जाएगा। बेगूसराय के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज चोरी की इन सीसीटीवी तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बेगूसराय पुलिस इस वीडियो के जरिए दोनों शातिर अपराधियों की तलाश कर रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। बारगढ़ स्टेशन रोड पर खड़े तार के पेड़ में अचानक आग लग गई तो बिजली के खंभे भी चपेट में आने लगे। जब घनी आबादी पर खतरा मंडराया तो जाबाजों ने मोर्चा संभाला। तार के पेड़ की जड़ों में देखते ही देखते शोले भड़कने लगे हैं। लाल लाल अंगारों ने जड़ के आधे हिस्से को जलाकर राख कर दिया है और अब तो हालात ऐसी हो गई है कि सालों से अपनी जड़ों पर सीधा खड़ा ये पेड़ एक और झुकने लगा है। फिर भी ये आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। जड़ों से निकल रही चिंगारी ने पेड़ के अस्तित्व पर तो सवालिया निशान लगा ही दिया है। इस पेड़ के ठीक सामने खड़े 440 वोल्ट के बिजली के खंभे भी खतरे की जद में आ गए हैं। जल्द से जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो ताड़ के पेड़ पर लगी ये आग बाढ़ के स्टेशन रोड के किनारे बसी घनी आबादी पर कहर बरपा सकती है। ताड़ के पेड़ पर भड़के शोलों ने पूरे बाढ़ में कोहराम मचा दिया है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बाढ़ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। जड़ों को आग से बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। पानी की बौछार हुई, भारी भरकम ईंट से प्रहार किया, फिर भी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक फायर ब्रिगेड के जाबाज भी मौके पर पहुंच गए और फिर शुरू हो गया बाढ़ के बाशिंदों की जिंदगी बचाने का मिशन।
तार के पेड़ की जड़ आग में धू धू कर जल रही थी और जैसे जैसे धधकती जा रही थी, पेड़ के साथ साथ ठीक सामने खड़े बिजली के खंभों और आसपास बसी घनी आबादी की जिंदगी पर खतरा मंडराता जा रहा था। लेकिन बाढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जाबाजों ने जान पर खेलकर आग बुझाई और बाढ़ के बाशिंदों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। कटिहार के दियारा में ट्रैक्टर का पहिया फिर से दौड़ने लगा है। जाबाज जवानों ने दबंगों की दहशत खत्म की तो मेहनती अन्नदाताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। सोना उगलने वाली मिट्टी और उस मिट्टी में चारों ओर दूर दूर तक फैली हरियाली की चादर। ये गंगा की गोद में बसा कुर्सेला का वो दियारा है जिसे मां भगीरथी ने आबाद किया, उपजाऊ मिट्टी का वरदान दिया और यही वरदान इस मिट्टी में पसीना बहाने वाले मेहनतकश किसानों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि दियारा के उपजाऊ खेतों पर कब्जे के लिए अक्सर खून खराबा होने लगा। जब हैरान परेशान किसानों ने गुहार लगाई तो कटिहार पुलिस के जांबाज जवान दियारा में कदमताल करने लगे, दबंगों को दूर भगाने लगे और मेहनती किसानों के बीच बेफिक्र होकर खेतीबाड़ी करने का भरोसा जगाने लगे। आज हम लोग जो तवाद करवा देते हैं, उसके बाद बुआई भी होगी हम लोग के निगरानी में, और जिस समय फसल तैयार कटाई का समय होगा उस समय ही हम लोग कटवा देंगे इसको, ऐसा आदेश है। सर्द हवा के थपेड़े हाड़ कपाते रहे, लेकिन जाबाज जवानों के कदम न ही रुके न ही थमे। वो बढ़ते रहे और बढ़ते ही रहे। दियारा के चप्पे चप्पे पर कदमताल करते रहे तो अपने आसपास जवानों की मौजूदगी से उत्साहित अन्नदाता अपने खेतों में लौटने भी लगे। ट्रैक्टर के पहिए खाली खेतों में दौड़ने लगे, मिट्टी में फैले खरपतवार का नामो निशान मिटाने लगे। कुछ दिन बाद जैसे ही ये खेत तैयार हो जाएंगे, बुआई शुरू हो जाएगी और कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब वहां फसल लहलहाने लगेगी तो इन किसानों को उनकी मेहनत का इनाम भी मिल जाएगा। जी, हम लोग गेहूं और मक्का फसल लगाएंगे, फिर कटाई में भी हमको प्रशासन से सहारा चाहिए, नहीं तो अपराधी लोग हम लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और फसल लूट लेंगे। किस तरह का ये लग रहा है आपको कि सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल है? जी हाँ, बहुत अच्छा पहल है। और आज जो है कि पुलिस प्रशासन आके और हम लोगों का खेत जोत आबाद करवा रहे हैं। हम लोग खुश हैं कि हम लोगों का फसल लगेगा और हम लोग खेती करेंगे, अच्छा से करेंगे। करीब 40 एकड़ में फैले बाघमारा दियारा के उपजाऊ खेतों में महीनों बाद खेतीबाड़ी शुरू हुई है तो इन खेतों में पसीना बहाने वाले अन्नदाताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।